कैसे कह दूं कि थम गया हूं मैं, न जाने कितने विद्यार्थियों दोस्तों का हौसला हूं मैं दुबे सर पुनः आप लोग के बीच में एक शानदार लाजवाब क्लाइमेट का एक टॉपिक जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं उसके साथ प्रेजेंट होने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो कौन सा? एटमॉस्फेयर। तो हम लोग एटमॉस्फेयर को पढ़ाने से पहले एक बार पुनः आपके बीच में क्लाइमेटोलॉजी का कौन कौन सा टॉपिक स्टडी करना है ये हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है ये जो इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन के बारे में हम लोगों ने वीडियो में देख चुके हैं, हीट बजट भी आपका है। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? ओनली फॉर कंपोजिशन और एक होता है स्ट्रक्चर। ये दोनों टॉपिक क्या है ये हम लोग जान लेते हैं तो ये एटमॉस्फेयर का क्या है, एक पार्ट हो जाता है। ये एटमॉस्फेयर का एक पार्ट हो गया। ओके, और आज हम लोग ओनली फॉर देखेंगे क्या? कंपोजिशन हो गया। और ये यहां से लेकर है ये टोटल जो इधर में आपका है ये सब सेक्शन को ये टोटल क्लाइमेटोलॉजी का ही सिलेबस है। अब हमारा क्या है कि आज जो हम लोग पढ़ने जाए एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो पहला हमारा क्या रहेगा? फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एटमॉस्फेयर हमारे सबसे पहले क्या है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन अचानक तो नहीं होगा। यूनिवर्स के फॉर्मेशन में कोई ना कोई एक प्रक्रिया प्रोसेस तो होगा। उस प्रोसेस को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो होता है जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा कहा गया। ओके, अब होता है कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हमारे पूरे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और होता है कि उसी प्लैनेट्स का एक पार्ट है हमारा अर्थ। तो एक चीज बताइएगा, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो आज जो हमारा प्रेजेंट में अर्थ है, अर्थ के ऊपर लाइफ है, तो स्टार्टिंग में भी था? नहीं। स्टार्टिंग में भी क्या था? एक आग का गोला था। जो अर्थ जो था अपने एक्सिस पॉइंट पर काफी हमारा तीव्र गति से रोटेट कर रही है। अब होता है कि रोटेट तो कर रही है, तो पहले से ही हमारा ये जो रोटेशन यहां पर हो रहा है, तो यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये वेस्ट से किधर हो रही है? ईस्ट के साइड हो रही है। तो एक चीज बताए, कोई भी हमारा यूनिवर्स में जो भी चीज है ऑब्जेक्ट है सब अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट करता है। और अर्थ जब रोटेट कर रही है तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? डस्ट का, गैस का, एनर्जी। तो ये एनर्जी जो होता है ये बाहर से क्या होता है? रिलीज हो रही है। तो देखिए यहां से हम लोग जैसे यहां पर देखे एनर्जी हो गया और क्या हो गया? गैस हो गई। ये बाहर की तरफ निकल रही है, यानी पूरे ये सराउंडेड चारों तरफ फैल रही है। अब क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो रोटेशन की प्रक्रिया थी स्लो हो गया। और स्लो होने के बाद एक फोर्स काम किया जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी फोर्स होता है। अब ग्रेविटी फोर्स क्या किया? अब यहाँ से एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट, वाटर, पेपर, गैसेस है सबको एक पोजीशन को फिक्स कर दिया। और ये हमारा क्या हो गया? ये अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर में कंट्रोल कर दिया। और यही ग्रेविटी फोर्स क्या करता है? क्लियर? अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? पूरे एटमॉस्फेयर का पोजीशन को फिक्स किया। इस प्रकार हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन होता है एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन जब हुआ तो अब होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हो गया। तो गैसेस आया कैसे? ओके, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। क्लियर? तो पहले हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आज सिर्फ कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब होता है कि ये जो हमारा है एटमॉस्फेयर में, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया? गैस हो गया। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो गया? डस्ट हो गया। ओके, फिर एक सेक्शन और क्या हो गया? यहाँ पर वाटर वेपर हो गया। ध्यान रहेगा ना, ये वाटर वेपर हो गया। ओके, ये हो गया आपका। अब होता है कि ये एटमॉस्फेयर हो गया। इसके बाद हमारा जब होता है कि ये सभी डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसेज है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वाटर अर्थ के ऊपर ओशन का फॉर्मेशन है कैसे हुआ, निश्चित है कि जानने की हमारी एक अभिलाषा है। इस अभिलाषा को शांत करने के लिए दूर शराब का सामान बैठे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी रहेगा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम लोग क्या करते हैं? एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर को हम लोग है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी किसको कहेंगे? देखिएगा यहाँ पर आपका पहला हो गया यहाँ पर, तो पहला स्टेज को रिड्यूसिंग स्टेज कह दिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन स्टेज। इसका मतलब है हमारा पहले स्टेज में कौन सा गैसेस का फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोजन का। अब यहाँ से हमारा यानी ये जो आपका रहेगा, यानी पहले स्टेज में O2 क्या है? एब्सेंट रहेगा। ओके, ये O2 एब्सेंट हो गया।
अब होता है कि रेडियो, यानी अब यहाँ से क्वेश्चन है कि ये हमारा हाइड्रोजन गैस का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो हमने कहा कि बिग बैंग थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के कारण अब क्या होता है कि ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये सेंटर में देख रहे हो ना, ये क्या होता है, विस्फोट हुआ, चारों तरफ हमारा यहाँ पर आपका आ गया डस्ट, ये सब पार्टिकल्स आ गया, खगोलीय पिंड का डिफरेंट टाइप ऑफ खगोलीय पिंड का निर्माण हो जाता है, उसमें से एक गैस होता है हाइड्रोजन गैस भी होता है। यानी यूनिवर्स में मैक्सिमम गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। अब बताइए सन में मैक्सिमम गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है, ये ध्यान रखना हम लोग को। ओके, तो ये अभी फर्स्ट स्टेज में हम लोग ध्यान है क्या, हाइड्रोजन गैस। और सेकंड स्टेज के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं, सेकंड स्टेज को हम लोग वोल्केनिक स्टेज करते हैं। तो ये इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी हो गया। अब होता है कि ज्वालामुखी के बारे में, तो यहां भी O2 क्या है, अब्सेंट है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी का फॉर्मेशन यानी वोल्केनो का फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर अर्थ का इंडोजेनिक फोर्स वहां काम करता है, और अर्थ के अंदर हमारा कौन है, सिलिकॉन है। और जब इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफी इंक्रीज करने लगता है, यही सिलिकॉन हमारा लावा लावा हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस हो गया, ओके, ये रूप में बाहर निकलता है। अब होता है इसी प्रकार वोल्केनिक स्टेज में हमारा एक आया कौन सा, वोल्केनो, लावा और गैस हम बता चुके हैं आपको। इसके बाद क्या बनेगा, देखिए अब गैस हो गया, तो अब हमारा कौन कौन सा गैस हो गया, ये आपका हो गया, ध्यान रखिएगा। यानी अब आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होता है, किस प्रोसेस से या कौन सा स्टेज में आ गया, तो आपको क्या बोलना है, वोल्केनिक स्टेज से सेकेंड स्टेज में। अब आप यहीं पर देखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी है, NO2 नाइट्रोजन भी है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, O2 भी है, यहाँ पे लेकिन O2 क्या है, यानी नहीं के बराबर रहेगा। ओके, अब हमारा क्या है कि यहाँ से डस्ट बनेगा, तो ये क्या पृथ्वी के चारों तरफ, यानी पूरे यूनिवर्स में ये चारों तरफ फैला हुआ है। अब क्या है कि यहीं पर और इस एटमोस्फेयर में यानी डस्ट के साथ साथ एक वाटर वेपर भी प्रेजेंट हो गया। अब ये डस्ट है, और डस्ट के धीरे धीरे क्या होगा, तो एक प्रक्रिया होगा जिसको कंडेंसेशन है, संघनन की प्रक्रिया होगा, और संघनन की प्रक्रिया के कारण ये डस्ट के चारों तरफ यहाँ पर वाटर वेपर क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। और जब वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। अब बताइए जब क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो यही क्लाउड धीरे धीरे हैवी होकर ये जो हमारा रेन के रूप में ये अर्थ के ऊपर आएगा। तो हजारों लाखों वर्षों से जब वर्षा होने लगती है तो यहीं पर यही वर्षा इकट्ठा होकर हमारा किसका फॉर्मेशन किया, ओशियन का। ओके, ये ओशियन का फॉर्मेशन हो गया, ध्यान रखिएगा। तो अब है फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, यानी वोल्केनिक स्टेज में ही हमारा क्या था, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होता है और ओशियन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ ये हो गया आपका। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हमारा देखेंगे कि तीसरे स्टेज में हम लोग को क्या है, तीसरे स्टेज की हम चर्चा करते हैं। तो तीसरा स्टेज आपका हो गया जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी लाइफ को बनाने में सबसे बड़ा योगदान O2 का रहता है। तो O2 के बारे में यहाँ पर जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, तो O2 का फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, दो स्टेज में डिवाइड करेंगे। एक हो गया जिसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल, ध्यान रखिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो गया। ओके, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो मानकर चलो जैसे आपका क्या है, पहले से ही एटमॉस्फेयर में H2 प्रेजेंट है, ये H2 प्रेजेंट है, तो कैसे, तो यहाँ पर हम अभी बताया आपको, यहाँ पर आपका हो गया किस रूप में, क्लाउड के रूप में हो गया। ओके, फिर यहाँ वाटर वेपर के रूप में हो गया। तो अब क्या होता है कि इसके ऊपर अब यहाँ से सनलाइट पड़ता है, जैसे यूवी रे का हो गया। ओके, अब ये क्या है, स्टार्टिंग यानी अर्थ का फॉर्मेशन के बारे में बातें करते हैं, तो ईवी रे का इफेक्ट पड़ा, और ईवी रे का जब इफेक्ट पड़ा तो यहाँ ये हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन क्या होता है, अलग अलग का। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, ये फ्री हो गया, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, फ्री हो गया, ध्यान रखना ऑक्सीजन यहाँ से फ्री हो गया, यानी अब हम लोग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेज में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा देखिएगा क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ओशियन है, ये क्या हो गया, ओशियन हो गया, यहाँ पर ओशियन हो गया। ओशियन के अंदर यहाँ पर है, ओके, ये माइक्रो प्लांट, छोटे छोटे प्लांट होता है। अब बताइएगा जब प्लांट होगा तो निश्चित है कि एटमॉस्फेयर से क्या रहेगा, CO2 लेगा,
ध्यान रखिए, ये क्या लिए CO2 ले गया। अब ये प्लांट जो रहेगा CO2 लेकर यहां से सन रे ले लिया, तो यहीं पर हमारा एक है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट होगा। क्लियर, ये प्रक्रिया स्टार्ट होगा जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण हो गया। जब ये प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, तो अब यहां से क्या रहेगा इन सभी में, ओके, तो यहां से ये जो रहेगा, अब यहां से क्या O2 रिलीज होगा, यानी हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में O2 रिलीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस से हमारा O2 एटमॉस्फेयर में क्या होगा, प्रेजेंट हो गया। यानी सबसे पहला आप ध्यान रखना, लिविंग थिंग्स, यानी हमारा जो लिविंग थिंग्स आया, जैसे आपका माइक्रो प्लांट आया और ये वाटर में हमारा क्या है, इसका फॉर्मेशन होता है, उत्पत्ति होती है, और यही एटमॉस्फेयर CO2 को एब्जॉर्ब किया और O2 का फॉर्मेशन करके वो रिलीज कर दिया। इस प्रकार हमारे एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट हो गया। यानी अब देखिएगा, यहां से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहां से एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में 3 स्टेज हो गया, 1, 2 और 3 हो गया। ओके, तो अब ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा, अब यहां से जो हम अभी बताएं आपको कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कैसे प्रेजेंट हुआ। क्लियर, तो अभी ये पूरा डिटेल से आपको लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ इसको एक बार एनालिसिस कर लेना, पढ़ लेना। जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में जरूर मैसेज कर दीजिएगा। ओके, अब हमारा क्या है कि इसके बाद कंपोजिशन आ जाता है। ओके, कंपोजिशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में निर्माण करने वाला 3 भाग। यानी अब हमारा कंपोजिशन को हम लोग क्या किए हैं, आपको एग्जाम के व्यू से इसको भी कई पॉइंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहला हो गया, यहाँ पर एक हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर जिसको कहते हैं परमानेंट। तो अब बताइएगा परमानेंट का मतलब क्या है, अस्थाई, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये प्रेजेंट रहेगा तभी तो एटमॉस्फेयर भी हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब आपका इसके अंदर कौन कौन सा गैसेज आ गया, ये हो गया कौन सा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ओके, ऑक्सीजन के बारे में हम चर्चा यहाँ पर की है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी गैसेज जो मेजर गैसेज होता है, इसको परमानेंट गैस के रूप में हम लोग देख लेते हैं। अब है ट्रेस, ट्रेस का मतलब है मिनरल, माइनर, और माइनर का मतलब बहुत कम। जैसे अब यहाँ से आपका नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, ये जो आपका यानी मिनिमम गैसेस हो गया, उसको हम ट्रेस में डालते हैं। एक हाईली वेरिएंट का मतलब क्या हो गया, यानी परिवर्तन करते हुए। जैसे आपका क्या बताइएगा, एटमॉस्फेयर में डस्ट का परसेंटेज फिक्स है नहीं है, और वाटर का परसेंटेज भी क्या होता है, कम बेशी होते रहता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लेकिन अब ये कहा जाता है कि 4% क्या होता है, वाटर वेपर होता है। तो अब बताइएगा, ये वाटर वेपर है, यही ना पूरे क्लाइमेट को चेंज करता है। तो एटमॉस्फेयर को हमारा इफेक्ट डालता है कि वाटर वेपर ही डालेगा। ध्यान दो, तो अब यहीं से वर्षण की प्रक्रिया होगी, जिसको वर्षा कहते हैं। क्लियर, तो ये आगे चलकर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, यानी एटमॉस्फेयर जो होता है ना, क्लियर, ये एटमॉस्फेयर का लेयर हो गया, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हो गया, इसको किस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। अब हमारा है एक है कंपोजिशन। पहला आपका क्या रहेगा यहाँ पर, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है, तो हम लोग क्या है आज इसी टॉपिक को केवल पढ़ना है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मिली हुई गैसेस। तो हम कंपोजिशन में हमारा डिफरेंट टाइप को 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किए। सबसे पहला यहाँ गया होमोस्फीयर हो गया, क्लियर, यानी सममंडल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सममंडल कहते हैं। अब ये दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर हेक्ट्रोस्फीयर हो गया, इसको विषम मंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये विषम हो गया, इसका मतलब क्या है, अब यहां से मान को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ये मान लीजिए एटमॉस्फेयर है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर का ये सरफेस हो गया। सरफेस से 88 किलोमीटर तक जो भी प्रेजेंट गैसेस रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे होमोस्फीयर कहेंगे। अब इसके ऊपर यहां से ऊपर चले जाते हैं, क्लियर, यानी हम इसका यहाँ तो 88 किलोमीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसमें जो गैसेस रहेंगे, यानी सभी गैसेस का एक लेयर रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, हेट्रोस्फीयर कर देंगे। ओके, अब होता है यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर हम लोग पूरे एटमॉस्फेयर के लेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्या हो गया, ट्रोपो, क्या हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया।
इसके बाद हम लोग देखिए ये ट्रोपोज हो गया ना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और सेकंड स्टेज होगा स्टेटो, जिसको कहते हैं समताप मंडल। ओके। और थर्ड क्या होगा, मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। और फोर्थ क्या होगा, थर्मोस्फीयर, यानी इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। ओके। अब यहाँ से निश्चित है कि यहाँ पर क्या नाम पड़ा, दो नाम पड़ा, एक थर्मो कहते हैं, एक आयनोस्फीयर कहते हैं। लेकिन इसका भी रीजन है, तो इसका रीजन भी हम लोग है पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है, लास्ट स्टेज कौन सा है, एक्सोस्फीयर। ध्यान रखिए, एक्सोस्फीयर, एक्सो का मतलब क्या होता है, वायुमंडल। तो अब यहां से आपका हो गया वायुमंडल हो गया। तो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा कि अर्थ के ये जो एटमॉस्फेयर का लेयर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में। लेकिन किस बेसिस से डिवाइड करेंगे, टेम्परेचर के आधार पर। यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी, रेलवे, बीपीएससी किसी में भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी कर छोड़ देते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि इसका हमारा डिवाइड करने का बेसिस क्या हो जाता है। ओके। और थर्ड क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी, अब बताइएगा केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होता है। तो अब यहां से हम लोग देखेंगे, जैसे ये स्टेज है, कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर है। यहां से स्ट्रेटोस्फीयर है ये, इसी में आपको एक मिलेगा O3। O3 यानी क्या हो गया, ओजोन लेयर हो गया। अब ये जब ओजोन लेयर बनेगा, ओके, तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओजोन लेयर का इफेक्ट अर्थ के ऊपर क्या पड़ता है। और इस हमारा है, जैसे हमारा कोविड-19 जो वायरस हमारा आया, उसके कारण पूरे यूनिवर्स में क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या हो, लॉकडाउन कर दिया गया। इस लॉकडाउन के कारण ध्यान रखिएगा, अब O3 लेयर में यानी ओजोन लेयर में क्या चेंजिंग हुआ, ये एग्जाम के विषय काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम नहीं कर सकते थे, ये कोरोना आकर एटमॉस्फेयर को क्लीन कर दिया। अब हमारा होता है, इसमें हम लोग देख लिए ओजोन लेयर के बारे में। अब सेकंड क्या था, आयनाइजेशन, यानी अब यहीं से हम लोग है इसके बारे में यहां पर पढ़ते हैं, आयनीकरण। तो इसी का हमारा एक और नाम है, जिसको क्या कहेंगे, थर्मो। ध्यान रखिएगा, थर्मोस्फीयर। तो थोड़ा सा हम आपको इंडिकेट कर देते हैं, हम आपको क्या बताएं। यहां पर ये आपका है अर्थ का, हमारा अर्थ हो गया। इसके ऊपर चलते हैं तो सबसे पहला ट्रोपो, इसके ऊपर चलते हैं सेकंड में स्टेटो हो गया, इसके ऊपर चलते हैं तो मीजो हो गया। ओके, यहां पर क्या हो गया, थर्मो यानी आयन हो गया, और यहां क्या होगा, इक्सो हो गया। ये हो गया ना। तो अब बताएगा आपको, इंसुलेशन टॉपिक में हम बताए हुए थे, ये यहां से क्या करेगा, ये यहां से ये लेयर आएगा, तो कौन सा, एक्स और गामा रे आया, और ओके यहां से क्या करें, 100 गामा फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ध्यान है, तो ये कहां, थर्मोस्फीयर में होगा। तो यही जब 100 और गामा रे थर्मोस्फीयर में आती है, तो अब बताएगा यहां पर अब गैसेस प्रेजेंट है कि नहीं है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है। अब यहां से जो रिएक्ट होगा, तो यहीं पर बम्बार्डिंग हो, उस बम्बार्डिंग को क्या बोलेंगे, थर्मो कहेंगे। ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे, थर्मो। और इसी का आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा, जो आयंस के रूप में हमारा आउट चला जाएगा, तो इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। ओके, तो इसका डिटेल्स है, हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अब होता है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। जैसे आज का मेन जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, कंपोजिशन बताना हो गया। तो अब कंपोजिशन कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, एक हो गया होमो, एक हो गया हेट्रो। तो हम अभी आपको चर्चा किए हुए थे, यहाँ चलता है, ये आपको चर्चा किए थे कि अर्थ ये हो गया, ये सरफेस हो गया 88 किलोमीटर से हमारे यहाँ तक चलते हैं, 88 किलोमीटर। इसके फिर सरफेस को क्या कहेंगे, हेट्रो, होमो कहेंगे। ओके, होमो हो गया। तो होमो में जब हम लोग स्टडी करते, देखिए इट एक्सटेंड अप टू 88 किलोमीटर, ये हो गया 88 किलोमीटर हो गया, कहां से, सरफेस हो गया। और इसमें अब आपका सभी गैसेस क्या होगा, मिक्स रहेगा, यानी किसी भी लेयर को ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हो गया या CO2 हो गया, इसको आप डिफरेंट नहीं कर सकते, ये मिला हुआ गैसेस है। लेकिन जैसे ही हेट्रो में एंट्री करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, हेट्रोस्फीयर। ओके, ये आपका हेक्ट्रो हो गया। तो हेक्ट्रो में क्या है कि यहां से 88 किलोमीटर से एबव, ध्यान रखिएगा
एबव 88 किलोमीटर। लेकिन जो भी गैसेज रहेगा उसका सब एक का लेयर बना रहेगा, और जो हैवी गैसेज रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो एकदम लाइट गैसेज रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो हेक्टरोस्फीयर को कैसे डिफाइन करते हैं ये देख लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा आया ये 88 किलोमीटर, कितना हो गया, 80 एबव 88 किलोमीटर एटमॉस्फेयर। ओके, अब कंपोजिशन ऑफ गैसेज नो लॉन्गर कंस्टेंट इन द रीजन। अब हमारा है इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला ध्यान रखिए, ये जो लोएस्ट लेयर है ये क्या है, हैवी, यानी भारी है, भारी है। और सबसे ऊपर जो लेयर है हम उसको क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे, समझ गए। तो पूरे 88 किलोमीटर, यानी ये अर्थ का जो हमारा हो गया, मान लीजिए यहाँ से 88 किलोमीटर ये स्टार्ट हुआ, कितना किलोमीटर, 88 किलोमीटर, यहाँ से 88 किलोमीटर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला 88 के बाद यहाँ से 88 हो गया, पहले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन। यहां से हो गया नाइट्रोजन, हो गया नाइट्रोजन के बाद यहां पर क्या आ गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया, ध्यान रखिए, हीलियम हो गया, और हीलियम के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब बताइए सबका जो गैसेस है सबका एक लेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये जो लेयर को डिफाइन करते हैं हम इसी को क्या कहेंगे, हेक्टरोस्फीयर कहेंगे, क्या कहेंगे, हेक्टरोस्फीयर कहेंगे। ओके, अब होता है कि ये हम आपको बताया जा चुका है कि हाइड्रोजन का जो लेयर या नाइट्रोजन का जो लेयर होता है कितने से कितने किलोमीटर के बीच में होता है। तो अब देखिए 88 किलोमीटर यहाँ है, 88 से 200 किलोमीटर नाइट्रोजन लेयर, ये ऑक्सीजन लेयर हो गया आपका, 200 से आपका ये किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ किलोमीटर, यानी ये पूरा किलोमीटर का डिफाइन कर दिए। आप इसको जरूर है याद कर लेना और समझ जाना। ओके, अब है इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद एक हम लोग टॉपिक चर्चा किए थे कि टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर एटमॉस्फेयर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, एटमॉस्फेयर के लेयर को। तो अब ये जो लेयर यहां से बन रहा है, ये जो लेयर बन रहा है ना, तो ये सबसे पहला ये सरफेस न हो गया, ध्यान, ये क्या होगा, सरफेस हो गया। सरफेस के ऊपर पहला लेयर क्या होगा, ट्रोपो, सेकेंड क्या होगा, स्ट्रेटो, थर्ड क्या होगा, मीसो, थर्मो। ओके, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया। ओके, अब यहां से हमारा ध्यान रखिए, ये आपका लेयर याद कर जाना है और इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। और ये एग्जाम के लिए विषय, यानी इसको हमको मानकर चलना है, कितना स्टार है, 5 स्टार इसको दे देना है, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब सबसे पहला एक चीज आप बताइएगा, आपसे हमारा एक क्वेश्चन रहेगा कि हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर को किस बेसिस के आधार पर इसको डिफाइन करते हैं। ओके, ये आपको आंसर देना है। अब यहाँ से आपका है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो भी रहेगा ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, यानी ट्रोपोस्फीयर का कैसे हम लोग यूज करते हैं। ट्रोपोस्फीयर की घटना स्ट्रेटो हो गया, मीजो हो गया, थर्मो हो गया, एक्सो हो गया, ये सब नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप कमेंट्स में जरूर लिख कर दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। और कृपया करके आपसे यही है कि एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये हो चुका है। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स।